नमस्कार दोस्तों। एक देश का प्राइम मिनिस्टर 12 साल तक अपने देश में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन जब वही प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे जाते हैं तो वहां का एक पत्रकार अपना बेसिक काम करता है। वो एक आम सा डेमोक्रेटिक सवाल पूछ लेता है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? लेकिन इस पर इंडिया में बैठी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे अब जनता गोदी मीडिया कहती है, उसका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन आज हम ये सवाल सामने रखना चाहते हैं कि ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है? वो सरकार से जवाब मांगने के बजाय उस जर्नलिस्ट पर ही अटैक शुरू कर देते हैं कि हमारे पापा से ये सवाल कैसे पूछ लिया, ये तो देश का अपमान है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस गोदी मीडिया के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को एक्सपोज करेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ आज सिर्फ एक पीआर एजेंसी बनकर रह गया है। दोस्तों, किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में लीडर से सवाल पूछना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्वे के जर्नलिस्ट ने जो किया वो ट्रू जर्नलिज्म है। लेकिन हमारे टीवी एंकर्स का दुख अलग ही लेवल पर है। उन्हें तकलीफ इस बात की नहीं है कि 12 साल से हमारे पापा ने सवाल क्यों नहीं लिए। उन्हें तकलीफ इस बात की है कि किसी फॉरेन जर्नलिस्ट की हिम्मत कैसे हुई उनके पापा से सवाल करने की। आप इनका नैरेटिव देखिए, किसी पत्रकार को बैन करवाना, उसको एंटी इंडिया घोषित कर देना और उसके इंटेंशन पर सवाल उठाना, यह पत्रकारिता नहीं है दोस्तों, ये ओपनली डिफेंड करना है। अगर आप इनका डेली पैटर्न नोटिस करेंगे तो इनका काम न्यूज बताना नहीं बचा है। इनका प्राइमरी फोकस है सरकार के हर नाकामी पर पर्दा डालना और उससे एक मास्टर स्ट्रोक साबित करना। आपको याद होगा, जब इंडियन रुपये डॉलर के मुकाबले पूरी तरह से गिर रहा था, देश की इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय था। लेकिन इनके न्यूज स्टूडियोज में क्या चल रहा था? रुपये गिरने के फायदे। अब आपको रुपए की गिरावट की सच्चाई हम बताते हैं। कल आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग रुपए की गिरावट को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। एंकर्स आकर हमें समझा रहे थे कि कैसे रुपये कमजोर होने से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और ये देश के लिए कितना अच्छा है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ये लोग साइकिल चलाने के फायदे गिनवाने लगते हैं। ये डायरेक्ट आम जनता की इंटेलिजेंस की इंसल्ट है। अब आप सोचेंगे कि अगर देश में इतनी असली समस्याएं हैं, इन्फ्लेशन आसमान छू रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, तो ये लोग प्राइम टाइम पर दिखाते क्या हैं? इसका जवाब आप सब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आप शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक कोई भी न्यूज चैनल खोलकर देख लीजिए। एक तरफ मौलाना बैठे होंगे, एक तरफ पंडित बैठे होंगे और बीच में एंकर चिल्ला रहा होगा। इनका एक ही फॉर्मूला है, लोगों के दिमाग में डर पैदा करो। आप हिंदू हो, आप खतरे में हो, आप मुस्लिम हो, आपका तो वजूद ही खतरे में है। ये सभी एक सोचे समझे साजिश है दोस्तों। जब आप आपस में लड़ने में बिजी रहोगे, धर्म के नाम पर डिबेट करते रहोगे, तो आप कभी सरकार से बेरोजगारी, हॉस्पिटल और एजुकेशन पर सवाल ही नहीं पूछोगे। और यही इन एंकर्स और इनके पॉलिटिकल बॉसेस का मेन मकसद है। दोस्तों, एक वक्त था जब पत्रकार सत्ता से सवाल करते थे और आम जनता का पक्ष रखते थे। आज इन्होंने इसी डिफिनेशन को उल्टा कर दिया है। आज मीडिया सत्ता के साथ बैठकर आम जनता और ऑपोजिशन से सवाल पूछती है। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। जब तक इंटरनेट है और आप जैसे लोग इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक सच सामने आता रहेगा। इन टीवी चैनल्स को बॉयकॉट करना शुरू कीजिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस लॉजिकल लगी हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस नॉर्वे वाले इंसिडेंट पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।